नमस्कार, आप देख रहे हैं टीटीआई न्यूज और टीटीआई न्यूज पर इस वक्त हम चर्चा कर रहे हैं मथुरा के समाजवादी पार्टी के एक प्रकरण की, जिसमें समाजवादी पार्टी से जुड़ी महिला ने राष्ट्रीय अध्यक्ष को पत्र लिखा और उस पत्र के लीक होने पर ये चर्चा हो रही है। और पत्र का जो मजमून है वो हम पहले पढ़कर सुना देते हैं और ये बता देते हैं कि इस वक्त हमसे फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं जिला अध्यक्ष लोकमणि कांत जादौन और गोवर्धन विधानसभा क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी प्रदीप चौधरी। जो पत्र लिखा गया है वो ये लिखा गया है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी लखनऊ उत्तर प्रदेश, परम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आपको अवगत कराना है कि विगत 6 माह से पार्टी के जिला अध्यक्ष लोकमणि कांत जादौन तथा गोवर्धन विधानसभा क्षेत्र से स्वयं को प्रत्याशी घोषित कर चुके हैं प्रदीप चौधरी द्वारा इनके कुछ साथियों द्वारा पार्टी की नीति व सिद्धांतों व नियमों के विरुद्ध कार्य किया जा रहा है। यह अनैतिक कार्यों में लिप्त हैं। पार्टी के प्रोग्रामों में महिलाओं के साथ अश्लील भाषाओं में भद्दे भद्दे मजाक करते हैं, जिससे गलत संदेश जा रहा है। ये बहुत ही अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, पार्टी से निकलवाने की धमकी देते हैं और पार्टी से इस्तीफा देने को मजबूर करते हैं। मैं पार्टी के विभिन्न पदों पर रही हूं तथा नगर निगम का चुनाव भी पार्टी सिंबल पर लड़ी हूं। मेरे द्वारा पार्टी के प्रति निष्ठा से कार्य कर पार्टी को बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। इनके दुर्व्यवहार व गलत आचरण तथा अनैतिक कार्य कराने को दबाव डालने से विचलित होकर मुझे इस्तीफा देने को मजबूर कर रहे हैं। मेरी पूर्ण आस्था समाजवादी पार्टी और आप में सदैव रही है, अतः आपसे अनुरोध है कि पार्टी हित में उचित निर्णय लेने की महान कृपा करें। जिला अध्यक्ष जी, नाम नहीं ले रहे हैं हम किस महिला ने लिखा है, क्योंकि उन महिला से भी हमने संपर्क साधने का प्रयास किया और ये कोशिश की कि एक साथ ही बात हो। आप तीनों लोगों से 2 लोगों के नाम जिस महिला ने लिए हैं, पत्र लिखा है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, क्या कहेंगे आप इस बारे में? देखिए, महिला ने जो कहा है, आपको पत्र जो लिखा हुआ है, पत्र राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को लिखा है जी। अब पत्र के बारे में हमको कार्यालय से अवगत नहीं कराया गया है, ना वहाँ से कोई खबर है हमारे पास कि साहब ऐसे ऐसे कोई कंप्लेन आई है इनकी वहाँ। पत्र के बारे में पहले ही बता देते जी। दूसरी बात है, जो कहना मैं ऋतु जी ने जो ये पत्र लिखा है, ये शायद 3 तारीख को लिखा हो। डेट पढ़ो इसमें कितनी है? 3 तारीख। और इस्तीफा इन्होंने दिया है 30 जून को जी। वो भी व्हाट्सएप पे है, फेसबुक पे है, चल रहा है कि इन्होंने स्वयं लिखा है कि मैं साहब स्वयं निजी कारणों से पार्टी से इस्तीफा दे रही हूँ जी। तो अब इस्तीफा ही दे दिया इन्होंने 30 तारीख में। तो 30 तारीख के बाद तो ये जहाँ तक मेरा ख्याल है पढ़ी लिखी भी है, तो पार्टी के सदस्य को गाना वहाँ रही नहीं जो इस्तीफा दे दिया है। तो आरोप प्रत्यारोप इस्तीफा देने के बाद लगा रही है, तो गलत बात है ना। ये पहले अवगत करा देती इस्तीफा देने जो आरोप लगाए हैं उनको पहले लगा देती, फिर इस्तीफा देती। तो इसमें कोई ना कोई षड्यंत्र की बू मुझे नजर आ रही है। अब देखते हैं आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। अब इसमें जो आरोप लगाए हैं जैसा अनैतिक कार्यों के लिए क्या नाम है ये फोर्स करते हैं या दबाते, तो ये बता दें अनैतिक कार्य कहाँ हुए हैं, कहाँ कराए हैं जी। ये जरा हमें भी जानकारी तो हो कि साहब हमने कब कहा, किसके पास अनैतिक कार्य के लिए ने भेजा जी। और फिर दूसरी महिला जब आगे जिला अध्यक्ष हमारे पास हैं जो वो दिन रात काम कर रही हैं और महिलाएं हमारी मेरे जिला अध्यक्ष बनने के बाद हमारी पार्टी में बढ़ी हैं। अगर मेरी अभद्र शैली होती, मेरी कोई भाषा ऐसी होती तो महिलाएं क्यों बढ़ती? पहली बात तो भाई जो हमारे धरना प्रदर्शन हुए हैं या निजामी प्रदर्शन करा और उसमें महिलाओं की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ी है, बढ़ोतरी हो रही है और आगे भी आपको बढ़ोतरी दिखेगी जी। अगर मेरी भाषा शैली ऐसी होती, अभद्र होती, तो भाषा शैली के कारण लोग जुड़ते थोड़ी इसमें जी। भाई भाषा शैली खराबी के कारण लोग भागते। और आपने भी देखा होगा, मीडिया देखते हैं यहाँ, आपने भी देखा होगा कि हमारे दिन प्रतिदिन जो धरने हुए हैं संख्याएं बढ़ती गई है, घटी नहीं है जी।
तो अगर ऐसी कोई बात होती तो हमारी संख्याएं बढ़ती नहीं, और आगे भी कोई प्रदर्शन होगा तो मालूम चल जाएगा कि कितनी कोई षड्यंत्र है इसमें जी। और वो षड्यंत्र क्या नजर आ रहा है? अब सब षड्यंत्र क्या नजर आ रहा है, तो ये बताएंगे षड्यंत्र क्या है, मैं कैसे बता सकता हूँ। अच्छा भाई समस्या षड्यंत्र यहाँ नजर आ रहा है ना कि इन्होंने 30 जून को इस्तीफा दे दिया है, 3 तारीख को लेटर लिख रही है, तो कोई ना कोई कारण 3 दिन का बहुत समय होता है। मिला होगा, किसी से मिली होंगी, किसी ने राय दी होगी, किसी ने कुछ कहा होगा जी। वैसे आपने तो कुछ नहीं कहा कभी इनसे कोई गलत कार्य करने के लिए? मैंने कभी अभद्र भाषा का उपयोग करा हो, मैंने कभी अभद्र भाषा का प्रयोग करा हो, मुझे बताएं आप। देख लीजिए, सम्मान दिखाया हमेशा जब भी आए कहीं कोई ऑडियो वीडियो तो नहीं है आपका ऐसा? नहीं, अब ये तो ये बताएंगे था, मेरी तरफ से तो कोई ना ऑडियो है ना कोई वीडियो है। अगर ऑडियो वीडियो है तो उसको ये सामने लाएं। और अब प्रदीप चौधरी जी, आप क्या कहोगे इस प्रकरण में? देखो, अध्यक्ष ने, हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने सब कुछ कह दिया है। और सबसे बड़ी बात यह खत्री जी, इन्होंने पत्र जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी में आस्था जचा रही हैं, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जब पत्र उन्होंने भेजा है जी, अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी में इनकी आस्था थी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हम पे कार्रवाई करते, हमसे सवाल पूछते। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नाम पत्र लिख रहे हैं, मीडिया में पत्र को वायरल कर रहे हैं, तो कहाँ आस्था बची? पार्टी में आस्था तो नहीं बची। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी में ही आस्था होती तो ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तो वायरल किया नहीं है पत्र जी। तो पत्र तो रही बात आरोप की, मीटिंगों की बात करें तो समय बताएं। मेरी मुलाकात रितु जी से 26 जनवरी के झंडारोहण में 5 मिनट के लिए मीटिंग हुई है। उसके बाद किसी भी समाजवादी पार्टी की मीटिंग में उनसे कोई नमस्ते नहीं है। और सुनो, मेरे राजनीतिक जीवन में मेरी उनसे कभी जीवन में मेरी डिटेल निकाल लो, ना टेलीफोनिक बातचीत है आज तक, कभी भी आज तक मेरी टेलीफोनिक बातचीत नहीं। बाकी रही आरोप प्रत्यारोप की, देखो मैं बता दूंगा, आज समाजवादी पार्टी यहाँ बढ़ रही है, हम लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं, पुराने लोगों को जोड़ रहे हैं, जो घर बैठ गए थे उनको जोड़ रहे हैं जी। ये बात कुछ लोग जो स्वयं पार्टी चलाते थे मथुरा में आज से पहले जी, जो अपने घर से पार्टी चलाते थे, उन लोगों को अच्छी नहीं लग रही है। तो सब षड्यंत्र चलता रहता है राजनीति में जी। और हम बस इतना ही कहेंगे कि अपन ना कभी, हम तो सब जो है माँ बहनों की बहुत इज्जत करने वाले लोग हैं, खानदानी परिवार के लोग हैं, हमारे घर में भी माँ बहनें हैं जी। और बाकी तो अब बाकी भारत स्वतंत्र है। खत्री जी, मैं आपसे कह दूं मेरे आप 10 लाख रुपए तो मैं कह सकता हूँ जी। क्या खत्री जी मुझसे 10 लाख रुपए लिए? अब खत्री जी ने लिए नहीं लिए तो खत्री जी बताएंगे जी। तो भारत स्वतंत्र है। यहाँ माननीय अखिलेश यादव जी को बीजेपी ने टोटी चोर कह दिया, 2 पैसे का आदमी टोटी चोर लिख देता है। अब अखिलेश जी किससे सफाई देते घूमेंगे कि मैंने टोटी चुराई है नहीं चुराई है? जी जी जी। तो ये सब चलता रहता है, कोई इशू नहीं है। भारत में जो काम करता है उसका विरोध होता है। दूसरी बात, इनको अगर पार्टी फोरम पर कोई दिक्कत नहीं होती तो पार्टी फोरम पर रखनी चाहिए थी। तुम पार्टी में आपने स्वयं लिखा है कि मैं निजी कारणों से इस्तीफा दे रही हूँ 30 तारीख को, और 3 तारीख को आप जो है लेटर जारी कर रही हैं, और 2 दिन पहले आप अध्यक्ष जी का स्वागत कर रही हैं हमारे। क्या समझे इस बात को? तो कोई बात नहीं है, अपना ये वो उनका मत है, अपना ये तो अधिकार है हर आदमी का। ठीक है भाई। तो जी, तो ये थे हमारे साथ प्रदीप चौधरी, गोवर्धन विधानसभा क्षेत्र के समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रत्याशी और समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष लोकमणि कांत जादौन, जिनके संबंध में एक पत्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को पार्टी की एक महिला कार्यकर्ता द्वारा लिखा गया है और उसमें ये कहा गया है कि इनके द्वारा उन पर अनैतिक कार्यों का दबाव डाला जा रहा है और जिसके कारण ये इस्तीफा देने को मजबूर हो रही हैं, और इनके द्वारा और बहुत कुछ जो कहा गया है वो तो हमने आपको पहले पढ़कर सुनाया है। और उसके संबंध में जो लोकमणि कांत जादौन और प्रदीप चौधरी जी द्वारा कहा गया है वो आपने सुना है कि ये एक षड्यंत्र है और इस वक्त पार्टी को रफ्तार देने का कार्य इनके द्वारा जिले में किया जा रहा है, जिससे कुपित होकर कुछ लोग ये षड्यंत्र रच रहे हैं। और जिन महिला द्वारा ये पत्र लिखा गया है 3 जुलाई को, उनके द्वारा पहले 30 जून को इस्तीफा दे दिया गया था। जब उनके द्वारा इस्तीफा दे दिया गया था तो फिर 3 तारीख को पत्र लिखने का क्या औचित्य रह जाता है। हमने प्रयास किया कि जो महिला हैं पत्र लिखने वाली, वे भी लाइन पर आ जाएं, उनसे भी एक साथ ही बात हो जाए, लेकिन उनसे कई बार संपर्क किए जाने के बावजूद उनका कॉल रिसीव नहीं हुआ। इसलिए इस प्रकरण में हम
आपकी ही बात अभी रख रहे हैं और यदि वे संपर्क करती हैं तो उनकी बात भी हम रखेंगे। अभी हम चर्चा कर रहे थे लोकमणि कांत जादौन, जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी, और गोवर्धन विधानसभा क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी प्रदीप चौधरी के, और एक लेटर को लेकर बात कर रहे थे। और जो लेटर जिनके नाम से लिखा गया है वो अब हमारे साथ हैं, उनका कॉल आ चुका है। रितु सक्सेना जी हमारे साथ हैं। रितु जी, आप ये बताएं कि क्या प्रॉब्लम है आपके साथ, जो आपने एक पत्र लिखा है अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। किसी ने मेरा लेटर हेड बनवा करके, और ये मेरे साथ कोई साजिश की जा रही है किसी ने, और ये हमारी पार्टी को बदनाम करने की साजिश है। नहीं हुई है, ना ही मैंने किसी को लेटर लिखा है। अगर कोई बात होती तो मैं खुद मिलती या मैं उनको बताती ना, जिला अध्यक्ष जी को। ये बिल्कुल झूठ है, मैं इस चीज का खंडन करती हूँ। या मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिलती, मैं उनको डायरेक्ट बताती है। तो बिल्कुल इस तरह से मीडिया में दे देना, इस तरह से, ये तो मेरे खिलाफ साजिश की जा रही है ना। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हमारे लोकमणि कांत जी के साथ ये साजिश की जा रही है, प्रदीप चौधरी जी के साथ ये साजिश की जा रही है बदनाम करने की। अच्छा, तो मतलब आप नहीं कर रही हैं बदनाम, उन्हें कोई और कर रहा है आपके नाम? बिल्कुल जी, बिल्कुल। जब मैंने कोई लेटर भेजा नहीं है, मैंने कुछ किया नहीं है, तो मैं क्यों बदनाम करूंगी उनको? आप ये बताइए। वो कहीं गलत ही नहीं है। वे कहीं गलत ही नहीं है जी, किसी साजिश के तहत ये सब हो रहा है। अच्छा, मैं इस बात का बिल्कुल पूरी तरह खंडन करती हूँ। मेरा कोई लेटर हेड नहीं है। ये जो भी किया गया है, किसी ने फर्जी तरीके से ये सब काम किए हैं, धोखाधड़ी से। जिसने भी किया है ये धोखाधड़ी पूर्वक किया है। और जी बिल्कुल, ये आप अपने विरुद्ध भी साजिश मान रही हैं? बिल्कुल, मेरे विरुद्ध भी साजिश है। हमारी पार्टी, हमारी पूरी समाजवादी पार्टी के विरुद्ध साजिश की गई है। आपकी पूरी पार्टी के विरुद्ध ये साजिश की गई? बिल्कुल, और क्या। जब हमारे जिला अध्यक्ष पार्टी की नींव होते हैं, जिनके खिलाफ ये साजिश की जा रही है, तो समझो हमारी मथुरा की समाजवादी पार्टी के खिलाफ ही ये साजिश की गई है। जी, तो बाकी आपके ऊपर किसी ने कोई अनैतिक कार्य का दबाव नहीं डाला? नहीं, मेरे ऊपर किसी ने कोई अनैतिक कार्य का दबाव नहीं डाला। और ना ही कोई ऑडियो वीडियो है आपके पास? नहीं, कोई मेरे पास ना ऑडियो है, ना किसी की वीडियो है, ना ही मेरे ऊपर किसी ने अनैतिक कार्य का कोई दबाव डाला है। मैंने आपको बोला कि ये सिर्फ अब आप कहाँ पर हैं इस समय? आपने इस्तीफा दे दिया था? नहीं, मैंने इस्तीफा दिया था, उन्होंने मान्य नहीं किया था। एक्चुअली मेरी मदर इन लॉ बहुत ज्यादा बीमार थी, उनको पहले भी हार्ट अटैक आया था। अभी दोबारा से उनकी तबीयत बिगड़ गई है, वो अभी नैरोबी में एडमिट हैं, सीसीयू में। और मेरे बच्चे छोटे हैं, मैं टाइम नहीं दे पा रही, इस वजह से मैंने इस्तीफा दिया था। उन्होंने मान्य नहीं किया उस चीज को, उन्होंने मना कर दी। वो मेरे घर भी आए थे और हम लोगों ने वो आवाहन पत्र के ऊपर बैठक भी की है, मीटिंग भी की है। तो अब आप जो है समाजवादी पार्टी में ही हैं? जी बिल्कुल, और क्या है समाजवादी पार्टी? मैं इस समय पूर्व जिला अध्यक्ष महिला सभा की हूँ और समाजवादी पार्टी की सक्रिय सदस्य हूँ। जी हाँ, मेरी सोच, मेरी विचारधारा समाजवादी पार्टी है। ना तो मैंने कभी छोड़ी थी, ना कभी छोड़ूंगी। मैंने कहा था उनसे कि मुझे परेशानी हो रही है क्योंकि मेरा 3 साल का बेटा है, मुझे बहुत दिक्कत आ रही है। इधर हस्बैंड को भी डायबिटिक है, उनको ब्लड प्रेशर की भी प्रॉब्लम है और उनकी ब्लीडिंग वगैरह हो गई थी, वो एडमिट रहे थे अपोलो में, तो मैं टाइम नहीं दे पा रही थी। तो इस वजह से मैंने उनको बोला था, लेकिन उन्होंने कहा आप कुछ टाइम के लिए ब्रेक ले लीजिए, लेकिन आप पार्टी मत छोड़िए इस तरीके से। जी ये है, ऐसा कहीं कोई बात नहीं है। मैं इस चीज का पूरी तरह खंडन करती हूँ। जी। आप पार्टी में कब से और कैसे हैं, ये थोड़ा बता दें। जी, मैं सन 2008 से इस पार्टी में रेगुलर जुड़ी हुई हूँ और सम्मानित पदों पे भी रही हूँ। जब सरकार थी समाजवादी पार्टी की, तो मैं राज्य सड़क सुरक्षा परिषद में सदस्य रही हूँ। उसके बाद फिर मैं संभागीय परिवहन प्राधिकरण की सदस्य रही हूँ, पूरे आगरा मंडल की। जी। मैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सदस्य रही हूँ, महिला सभा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में। उसके बाद मैं जिला अध्यक्ष रही हूँ महिला सभा की, मथुरा की। जी। चलिए, धन्यवाद। तो ये थी समाजवादी पार्टी की वे कार्यकर्ता जिनके नाम से एक पत्र राष्ट्रीय अध्यक्ष को
लिखा गया, बताया गया है, वो पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, लेकिन आजकल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। नहीं तो ये गलत है ना, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि मैं इस तरीके का कोई भी काम करती कि मेरी पार्टी बदनाम होती या मेरे जिला अध्यक्ष बदनाम होते। कोई मतलब ही नहीं था। मेरी कोई बात होती तो मैं उनसे डायरेक्ट बैठ के बात करती जी। मैं इस बात का पूरी तरह खंडन करती हूँ। ये मेरे खिलाफ, मेरी समाजवादी पूरी पार्टी के खिलाफ, मेरे जिला अध्यक्ष के खिलाफ और प्रदीप चौधरी के खिलाफ एक साजिश है। इस बात का मैं खंडन करती हूँ। कोई मैंने लेटर नहीं भेजा है किसी को, ना ही मैंने कोई शिकायत की है। ये कोई आप किसी के प्रेशर में, दबाव में तो नहीं कह रही हैं? अच्छा, नहीं, मैं क्यों प्रेशर में आऊंगी कि ना मैं किसी के दबाव में कह रही हूँ। मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। अच्छा जी, हिम्मत वाली लेडीज हूँ, डरने वालों में से नहीं हूँ। ये सब लोग मेरे अपने घर के लोग हैं। मेरे साथ कभी किसी ने कोई गलत व्यवहार नहीं करा, ना ही मुझसे कभी किसी ने कोई गलत दबाव डाला मेरे ऊपर। तो आपने इनको भी सुन लिया, ये भी कह रही हैं इनके विरुद्ध साजिश है, पार्टी के विरुद्ध साजिश है, और जिनके विरुद्ध शब्दावली है उनका भी यही कहना है कि ये साजिश है। अब देखना होगा कि इस साजिश का पर्दाफाश किसके द्वारा कब किया जाता है।